आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, हर क्षण नया करें। देखिए, मानव प्रकृति है कि वो नया करना चाहता है, नया होना चाहता है, नया देखना चाहता है, नई प्रस्तुति करना चाहता है, हर चीज नई चाहता है। वो कपड़े नया पहनना चाहता है, ऑर्नामेंट्स नए पहनना चाहता है, यानी वह चेंज चाहता है। इसका कारण यह है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। यह कुदरत का कानून है, एक प्राकृतिक नियम है। जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है। संसार में उत्पाद और व्यय होता है, जिसको पर्याय बोला जाता है। बिना पर्याय के संसार नहीं चल सकता है। पर्याय का मतलब होता है कि उत्पाद होना, व्यय होना। कोई वस्तु का नया बनना, पुराना छूटना, ये नया कहलाता है। The change of old is new। ये मानव प्रकृति है और ये प्राकृतिक नियम भी है। और वही आज हमारा विषय है, हर क्षण नया करें। देखिए, इसके लिए हम दो तरह के जगत के अंदर विभाजित हो जाते हैं। और हमारे जीवन में दो तरह के जगत होते हैं। एक तरह के जगत का अस्तित्व नहीं होता है। रात तब कही जाती है जब दिन का अस्तित्व हमको मालूम हो। स्त्री पुरुष, स्त्री का अस्तित्व ध्यान नहीं है तो पुरुष नहीं कहा जाता है। स्त्री पुरुष के लिए तो ये कहा जाता है कि पुरुष बिना स्त्री अधूरी है और स्त्री बिना पुरुष अधूरा है। आप शिव जी के रूप को देखिए तो शिव जी का आधा रूप तो नर का है, आधा रूप नारी का है, आधा रूप पार्वती का, आधा शिव का स्वयं का है। इसीलिए अर्धनारीश्वर कहा जाता है। और वो पार्वती है, वो जो है वो खुद देवी है और अधिष्ठायक देवी है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो खुली आंखों का जगत और बंद आंखों का जगत, आपने देखा होगा कि कई बार आप आंखें खोलते हैं, कई बार आप आंखें बंद करके ध्यान के अंदर जाते हैं, तो दोनों स्थितियां अलग अलग होती है। तो जब हम आंख खोल करके और देखते हैं, देखते बाद जब आंख बंद करके भीतर का जगत देखते हैं, वह नया हो जाता है। और भीतर का जगत देखते देखते जब आंख खोलते हैं तो वह नया हो जाता है। तो इस तरीके से हर क्षण हम नया करें। उसके लिए हम पहले जो है हमारा बाहर का जगत है, व्यवहार का जगत है, उसकी बात करते हैं। क्योंकि 24 घंटे के अंदर हम बाहर के जगत के अंदर 23 घंटे रहते हैं। 60 घड़ी होती दिन में, 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की। ये 58 घड़ी काम की अर्थ मतलब हो गया, ये हम जो है व्यवहार जगत में 58 घड़ी बिताते हैं। 2 घड़ी राम की मतलब भीतर के जगत में, प्रभु के जगत में, प्रभु से बात करके, प्रभु का रियलाइजेशन करके,
प्रभु का पहचान करके, प्रभु का अनुभव करके, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन करके, प्रभु से वार्तालाप करके, प्रभु से आशीर्वाद लेकर के, प्रभु को रिझा करके जो समय हम प्रभु की भजना करके निकालते हैं, वो हमारा भीतर का जगत होता है, हमारा जगत होता है, वो अस्तित्व का जगत होता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जीवन का ध्येय यही है कि अपने आप को पाना। अपने आप को पाने का अर्थ ये कि 100% आत्मा का अनुभव हो जाना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अभी हम बने नहीं हैं, अभी उस और हमारा लक्ष्य बना है। हमने ज्ञान लेकर के अंतरात्मा पद पर हम आ गए हैं और अभ्यास चालू किया है। अभ्यास करते करते यानी कि हमारे में प्रीति बैठ गई अंतरात्मा होते ही हमारे सद्गुरु ने या हमारे जो है वो ज्ञानी पुरुष ने जो है या हमारी स्वयं की आत्मा ने जो है हमको अंतरात्मा पद पर बिठा करके हमको प्रीति करा दी। तुम्हारा मूल शुरू शुद्ध आत्मा का है, अभी बने नहीं हो, बनना है, उसकी भजना करते रहो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये स्थान हमारा अंतरात्मा का स्थान है और उसका हम अभ्यास करते करते परमात्मा बन जाते हैं एक दिन। तो देखिए, व्यवहार जगत जन्म के बाद जब हमको समझ आती है, तब से हमको जीवन का लक्ष्य बना देना चाहिए। हम 10 साल के हो गए और हमको समझ आ गई कि जीवन कैसा होना चाहिए, तो लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, एक तो भौतिक लक्ष्य होता है, एक आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। भौतिक लक्ष्य में ये होता है कि हमारे भीतर रुचि क्या है। अगर हमारे भीतर इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, सन्यासी, बिजनेसमैन, किसान, जिस चीज़ की इच्छा होती है, यानी जिस चीज़ का हमारा इंटरेस्ट होता है, वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। और सनातन सत्य की बात करें तो वह तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो तो सार्वभौम सत्य है और उसके अनुसार ही सारा कार्य होता है। क्यों? उसका आधार कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून है। और कुदरत जो है इस ब्रह्मांड की सुप्रीम अथॉरिटी है, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। तो कुदरत के कानून के अनुसार ये होता है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी कि जन्म से मृत्यु के बीच में जो कुछ भी घटित होता है उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। आप मानो या मत मानो, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज द सनातन सत्य एंड दिस इज अ रिलेटिव ट्रुथ। आप कहते हो मैं तो पुरुषार्थ करता हूँ, मान लिया हमने, आप पुरुषार्थ करते और करते रहिए, लेकिन जो बाहरी जगत का पुरुषार्थ यानी मन, वचन, काया से जुड़ी हुई हर अवस्था रिलेटिव हो जाती है। रिलेटिव पुरुषार्थ को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है, वो रिलेटिव है। रिलेटिव होने के कारण इसको अज्ञान कहा है। इस अज्ञान को ज्ञान और विज्ञान के द्वारा मिटा करके और हमारा रियल पुरुषार्थ को पाना होता है। तो 2 तरह के पुरुषार्थ हो गए, रिलेटिव पुरुषार्थ हो गया और रियल पुरुषार्थ हो गया। अब हम कहते हैं कि प्रतिदिन नया करो, तो कहने को तो कहा जाता है नया करो, लेकिन नया करना हमारे हाथ में नहीं है। नया जो कुछ हो रहा है हमें वो मानना पड़ेगा कि ये नया हुआ। कैसे कि हमने जो है वो प्राइमरी क्लास से पास की, उसके बाद में हम जो है मिडिल के अंदर आ गए, ये नया हुआ। मिडिल से जो है हमारे सेकेंडरी लेवल पर चले गए, ये नया है। हायर सेकेंडरी लेवल से हम कॉलेज के लेवल पर आ गए, ये नया हुआ। कॉलेज से हम यूनिवर्सिटी लेवल पर पीएचडी और जो पोस्ट डॉक्टरल कोर्स करने के लिए आ गए, ये नया हो गया। तो यानी जब चेंज ऑफ द ओल्ड इज कॉल्ड न्यू, जब हम ये बदलाव करते रहते हैं वो नया होता जाता है। लेकिन नया एक दिशा नए की
रॉन्ग बिलीफ की दिशा होती है, एक राइट बिलीफ की दिशा होती है। अगर हम रॉन्ग बिलीफ की दिशा के अंदर चले गए तो हम कष्ट को प्राप्त करते हैं, हम पापोदय को प्राप्त करते हैं और जो है हम दुख को प्राप्त करते हैं, वो अशुभ भाव कहलाते हैं। तो वैसे नॉर्मली कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है, उसको अशुभ भाव करने नहीं चाहिए, परंतु वह जो है अपने उदय और प्रारब्ध के वशीभूत होकर अशुभ भाव कर लेता है, ये उसकी वीकनेस है कि कर लेता है। और जब वो कर लेता है तो उसके परिणाम उसको अवश्य भुगतने पड़ते हैं। देखिए, ये कुदरत का नियम है कि टू द एवरी कॉज देयर इज इफेक्ट, टू द एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड जो है इक्वल रिएक्शन। जितना एक्शन दोगे उतना का उतना विरोधी दिशा के अंदर, उल्टी दिशा के अंदर रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ द नेचर है, उसी के अनुसार सब कुछ काम चलता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है नया करना या जो है नया महसूस होना, ये तो सब कुदरत के अधीन है, ये कर्माधीन है और उसका सबका संचालन कुदरत भी करती है। तो हमें नया मानना पड़ेगा, क्योंकि हम करने वाले नहीं हैं। कुदरत तो कहती है कि कर्ता केवल सारे ब्रह्मांड में मैं ही अकेली करता हूँ, मैंने किसी भी संसार के व्यक्ति को कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी को कर्ता नहीं बनाया है, केवल मैं ही करता हूँ। परंतु कई बार क्या होता है कि व्यक्ति दुख क्यों भुगतता है कि वह कुदरत के विरुद्ध जाता है, वह कुदरत को चैलेंज करता है, जबकि कुदरत जो है वो क्लियर कहती है कि मैं ही इस ब्रह्मांड की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर हूँ। लेकिन व्यक्ति अपने अहम के वशीभूत, अहंकार के वशीभूत कुदरत को चैलेंज कर देता और कहता है कि ये शरीर मेरा है, ये घर, संपत्ति, धन, दौलत, बाल बच्चे, मेरा पद प्रतिष्ठा सब मेरा है और इन सब का संचालन करने वाला, परिवार को चलाने वाला, धन दौलत इकट्ठा करने वाला, प्रतिष्ठा को पाने वाला, पद को पाने वाला, शोहरत को पाने वाला मैं खुद हूँ। तो ये जो आदमी को मैं और मेरा हो जाता है, कर्ता भाव आ जाता है, तो यही कर्म बंधन का कारण है। और इससे ऑनरशिप और डूअरशिप हो जाती है। ऑनरशिप, डूअरशिप का जो है वो प्रतिफल होता है कि जो है वो अपने जो है वो उसके साथ में ब्लेम और क्लेम आ जाता है। तो भाइयों बहनों, ये सारा चक्र जो है वह कर्ता बनने के साथ में, ऑनरशिप के साथ में हो गया और जो है वो डूअरशिप और ऑनरशिप, कर्ता भाव आदमी को किसी भी सूरत में नहीं रखना चाहिए। ये मिथ्या धारणा है, ये मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि वो कर्ता हो ही नहीं सकता फिर भी मान लेता है। तो ये रॉन्ग बिलीफ जो मान्यता है, ये रॉन्ग बिलीफ है, हमको भटकाती है और इसी कारण हमारे जो है कर्मों का बंधन होता है। तो हमारा सनातन सत्य इसी के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो गलत मान्यता है उसको हम सही मान्यता में डाल देते हैं कि तुम जो किसी भी सूरत में कर्ता नहीं बन सकते हो, तुम तो निमित्त हो। जो व्यक्ति निमित्त मानता है अपने आप को, दुनिया के हर व्यक्ति को, तो वो मानने लग जाता है कि दुनिया का हर आदमी निर्दोष है, पूरी सृष्टि जो है वो निर्दोष है, क्योंकि वो तो कुदरत के अधीन ही किसी के सामने आती। जैसे उपादान होता है, उस उपादान को भुगतने की जो निमित्त भेजा जाता है वह कुदरत के द्वारा भेजा जाता है और कुदरत ही उसकी संचालन होती है। इसलिए ये कर्मों के अधीन हो जाता है, कुदरत के अधीन हो जाता है। तो व्यक्ति केवल निमित्त बनता है,
निर्दोष रहता है, अकर्ता रहता है। और हमारी मान्यता जब ये तीनों चीज जो है हमारे संस्कारों में आ जाती है तो हम जगत के हर प्राणी को जो है शुद्ध आत्मा समझने लग जाते हैं, क्योंकि उसका जो लक्षण है शुद्ध आत्मा का है। हमारे उससे कोई भी हमको ना, हमारे उससे कोई भी जो है कहना चाहिए लालच नहीं है, लोभ नहीं है, प्राप्त करने की जो इच्छा नहीं है, भय और भीख नहीं है, तो वह शुद्ध आत्मा हो गया हमारे लिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये प्रतिक्षण जो है, जो बदलाव आ रहा है, जो उदय और प्रारब्ध हो रहा है, वह सारा जो है वह कहना चाहिए नया हो रहा है। अब देखिए, उदय और प्रारब्ध है जो हमने पिछले जन्म के अंदर स्क्रिप्ट तैयार किया था, फिल्म तैयार की थी, मन वचन काया की बैटरी तैयार की थी, जैसा हमने एग्जामिनेशन दिया था उसके अनुरूप इस जन्म के अंदर हमको उदय है, प्रारब्ध है, परिणाम है, हिसाब है, कर्ज चुकाना है और जो है लेना है देना है वह होता है। तो उसके अनुरूप जो ये चलता रहता है और हर क्षण हमारे भीतर कुछ न कुछ नया चलता ही रहता है। तो हमको कर्ता तो बनना नहीं है, हम तो उसके निमित्त होते हैं। तो निमित्त जब रहते हैं तब हमको क्या करना चाहिए? जुदापन की जागृति करना चाहिए कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वह मैं नहीं हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। इसकी तो क्रिएटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर है, वो कुदरत है। मैं तो इससे हट करके शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा शुद्ध आत्मा जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। यानी आपने चिंतन को दूसरी तरफ मोड़ लिया और आप मन वचन काया की जो प्रवृत्ति चल रही उससे मुक्त हुए। तो हम जो है सनातन सत्य कार्यक्रम के माध्यम से जो है हमको सूत्रों को हमने प्राप्त किया, नया बनाया। नया बनाने में 4 नए सूत्र हमको मिले। तो पहला सूत्र है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसकी हम भजना जो है श्वास के साथ भी करते हैं। वो मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि आंखें पूर्णता से बंद, रीढ़ की हड्डी एकदम एंटीना की तरह सीधी और हाथों की मुद्रा जो है ध्यान मुद्रा में आप उस आसन में बैठ जाइए जिसमें 10 मिनट 15 मिनट आराम से बैठ सकते हैं। अब आप अपने समझ के अंदर, अपने दिमाग के अंदर दृष्टि विज्ञान को फिट कर दीजिए, क्योंकि दृष्टि विज्ञान करने से सृष्टि बदलती नहीं है, हमको तो सिर्फ दृष्टि बदलनी होती है। इस सृष्टि के अंदर सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है और वही हमारी आत्मा का लक्षण है। तो अब आप जो है वो धीरे धीरे सुझाव देना प्रारंभ कीजिए कि जो है मैं श्वास को भरिए और श्वास को भरने के साथ के अंदर बोलिए मैं। श्वास को निकालिए, बोलिए शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास के भरने के साथ मैं, श्वास के निकलने के साथ शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अब थोड़ा समय निकल जाता है और हम हर क्षण नया करना चाहते हैं। तो उस स्थिति के अंदर दूसरी बार श्वास के भरने के बाद में मन वचन काया, श्वास के निकलने के बाद कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। मन वचन काया का संचालक कुदरत है, हम संचालक नहीं हैं और कुदरत ही इसका संचालन करती है। तो उसको जो है वह कुदरत के जो है कानून के रूप में और कुदरत की जो है अवस्था के रूप में इसको देखिए। तो मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। अब आप जो है और थोड़ा नया कीजिए। तो नए श्वास के बढ़ने के साथ में मन वचन काया
कुदरती रचना से मुक्त ऐसा महसूस होता। श्वास के बढ़ने के साथ मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा महसूस होता। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा महसूस होता। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा महसूस होता। तो इस तरीके से अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। आप देखिए कि श्वास भारी हो रहा है और शरीर भारी हो रहा है। प्रभु की जो आपने उपासना की और प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हथेलियों पर आ गया। उस आशीर्वाद को सिर के ऊपर स्थानांतर 3 बार कीजिए। तो भाइयों बहनों, हमने ये प्रयोग किया। इस प्रयोग के माध्यम से हर क्षण हम कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। अपने अस्तित्व के बारे में हमको नई जानकारी मिली कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया कुदरती रचना है। ये ऑटो मोड से चलती है। इसके अंदर एक अतिरिक्त सांस भी लेने की हमारी स्वतंत्रता नहीं है। जब ऑटो मोड है तो हम उसमें क्यों टांग अड़ाएं? हम उसको जो है जो चल रहा है उसमें जुदापन की जागृति करो। नया बनने के लिए प्रकृति और पुरुष को जोड़ना नहीं। अगर प्रकृति और पुरुष को जुदा नहीं रखा और जोड़ दिया तो फिर नया नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रकृति पुरुष को जीवन पर्यंत जन्म जन्मांतर तक अलग रखना ये एक बहुत बड़ी साधना है। इस साधना को हम सम्यक तप कहते हैं, क्योंकि जो है हमारे गुरु ने या हमारे जो है वो ज्ञानी पुरुष ने जब हमको ज्ञान दिया तो ज्ञान देने के बाद में उनका आशय था कि हमने तुम्हारे को पुरुष बना दिया है, ज्ञान वाला बना दिया है। अब तुम जो है उस पुरुष होने के नाते प्रकृति को निहारते रहो, प्रकृति को मात्र देखते रहो। प्रकृति यानी मन वचन काया उसके ज्ञाता दृष्टा रहो और जुदापन की जागृति करो कि प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ, और ज्ञाता दृष्टा रहो, उसको जानने वाला देखने वाला रहो। तो उस तरीके से जो है हम कुछ ना कुछ नया प्रतिक्षण जो है करते रहते हैं। तो हमारा ये नयापन है, ये हमारे जो है आचरण से आता है, हमारे सिद्धांतों से आता है। और ये जो सिद्धांत है हमको सनातन सत्य से मिलते हैं। सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सिद्धांत पर आधारित होता है। सिद्धांत जो है पूरे विश्व के 210 कंट्रीज के अंदर किसी भी क्षण जो है सिद्धांत नहीं बदलता है। सिद्धांत परमानेंट है और अवस्था है वो टेम्परेरी है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, यहाँ अवस्था शब्द है, अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, यानी कि वह जो है पूर्व निर्धारित है, प्री डेस्टिन्ड है, तुम्हारा तय किया हुआ है सारा। सिंपली जो है यहाँ पर भोगना होता है। तो हर क्षण हम नया करें। तो व्यवहार जगत में हमने देखा कि हर क्षण नया करने का अर्थ यह हुआ है, जिस परिवार के अंदर हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, या कोई भी जो है कार्य क्षेत्र के अंदर हम धंधा करते हैं, तो वैसी स्थिति के अंदर हम जो है वह प्रतिक्षण जो है नया करते रहे। नया का अर्थ ये हुआ कि हमारे द्वारा किसी को दुख न हो, हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, और हम जितना बन सकें परोपकार का काम करें, लोक कल्याण का काम करें, जगत कल्याण का काम करें। ज्यों-ज्यों हम परोपकार का काम करते रहेंगे त्यों-त्यों हमको खुद को फील होगा प्रतिक्षण नया हो रहा है। और हमारे साथ में रहने वाले मेंबर, चाहे पारिवारिक सदस्य हो, चाहे समाज के सदस्य हो, चाहे हमारे जो कार्य क्षेत्र के सदस्य हो, तो उनको यही महसूस होता रहेगा कि हर क्षण नया होता जा रहा है। क्योंकि ये हर क्षण नया होने का अर्थ ये हुआ
कि हम ऐसा कार्य करें जो सभी लाइक करें। हमें जीवन में ऐसा कार्य जो हमको खुद को पसंद नहीं है वो औरों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमको पसंद नहीं है तो निश्चित तौर पे यह दूसरे हमारे सामाजिक भाइयों को कैसे पसंद आएगी, क्योंकि हम दोनों की नेचर एक जैसी है, अस्तित्व एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। तो भाइयों बहनों, हर क्षण नया करें, ये एक बहुत सुंदर स्लोगन है। इस स्लोगन का जो है जीवन में भरपूर उपयोग करना चाहिए कि जीवन के अंदर जो है हम, चाहे हमारा व्यवहार जगत हो या चाहे हमारा आध्यात्मिक जगत हो, दोनों जगत के अंदर कुछ न कुछ जो हम अच्छे कार्य करते रहे वो सब नए कार्य कहलाते हैं। और अगर हमने बुरे कार्य किए, लोगों का अहित करने के लिए कार्य किए गए हैं, वो नए नहीं कहलाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के सब जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके प्रतिदिन कुछ न कुछ नया भलाई का कार्य करते रहे। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।